हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी विवेक सिंह सर की बुक से। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप विवेक सर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। सो अब शुरू करते हैं। प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि जितने भी फर्म और इंटरप्राइजेज हैं जो कि ओन करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स, तो ये प्राइवेट सेक्टर होता है। बेसिकली सिंपल मीनिंग इसका क्या हुआ कि कोई भी फर्म या कोई भी इंटरप्राइजेज या कोई भी बिजनेस, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल इसका मालिक है, तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर होगा, ठीक है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है, कि किसी भी तरीके से क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है, आउटपुट कुछ निकलना चाहिए। अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका आउटपुट होना चाहिए, जैसे कि बेसिकली गुड्स और सर्विस, ठीक है। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एंटरप्राइज को कुछ तो चाहिए होगा ना। तो अगर तो एंटरप्राइज को कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। या तो उसको एक इनपुट चाहिए या बहुत सारे इनपुट चाहिए, ये डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना आउटपुट चाहिए। आपको अगर 100 चीज़ें बनानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा। एक चीज़ कुछ बनाना है तो इनपुट कम डालना पड़ेगा, लेकिन इनपुट कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी एंटरप्राइज में ब्रॉडली किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 4 कैटेगरीज की चीज़ों की ज़रूरत होती है, 4 कैटेगरी चाहिए होता है। एक तो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस होना चाहिए और लेबर कोई होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में अगर देखें कि अगर एंटरप्राइज है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर होगा। और एंटरप्रेन्योर अगर है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फिर कैपिटल चाहिए होगा। तो कैपिटल अगर आप कहीं भी लगाते हैं कि कभी भी कहीं भी, तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैपिटल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहे हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का लैंड है, अगर आप लैंड ले रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो आप रेंट तो दोगे ना उसको, तो फिर वो आप रेंट दोगे। एंड देन लेबर, अगर लेबर आप यूज़ कर रहे हो तो लेबर को क्या चाहिए होगा, वेज चाहिए होगा, ठीक है। तो इनपुट के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। देन आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए हमें क्या आया, हमारा आउटपुट गुड्स एंड सर्विस आ गया। अब गुड्स एंड सर्विस दो तरीके का होता है। गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स होता है, देन फाइनल गुड्स होता है। फिर फाइनल गुड्स में भी एक कंजप्शन गुड्स होता है, देन कैपिटल गुड्स होता है। अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। बट अगर आप सिंपली देखना चाहें तो ड्यूरेबल गुड्स होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, एंड देन सर्विसेज भी कंजप्शन गुड्स ही होता है। ओके, कंजप्शन गुड्स के ये 3 टाइप के हो गए। देन फिगर में यही दिखाया जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये इनपुट डालेंगे तो फिर आपका आउटपुट आएगा। देन 4 इनपुट जो है, जो किसी भी एंटरप्राइज को चाहिए आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो इनपुट चाहिए होगा ना। तो यही इनपुट जो है ये क्या है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इनपुट डालेंगे ना, बिना इनपुट के कैसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर ही वो इंसान है, वो है जो रिस्क लेगा और नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। यही पर्सन क्या करेगा, कैपिटल को लेकर आएगा, लेबर लेके आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को एक जगह लेके आएगा। तो बेसिकली अगर कोई भी बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो कोई आएगा ना सामने कि मुझे ये चीज़ करना है, और फिर वो सोचेगा कि हाँ कैसे क्या करना है। वो कर ही इसलिए रहा है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होगा, वो हमेशा कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा। और ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा। ओके, देन फिर नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। कैपिटल चाहिए होता है तो टुडेज़ वर्ल्ड में कैपिटल फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल तीनों हो सकता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले यही देखा जाता था कि जो फिजिकल कैपिटल गुड्स है यही सिर्फ कैपिटल हैं, ठीक है। सो कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट, ठीक है। और कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई भी कैपिटल लगा रहा है तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्यों ही लगाएगा कोई। देन फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सेकंड कैपिटल, देन थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो कुछ भी अगर कोई बना रहा है तो उसको कुछ तो चाहिए, लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सब कैसे मिलेगा, ठीक है।
तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचुरली अवेलेबल है और ये नहीं मतलब मैन मेड प्रोसेस से नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम नेचुरल रिसोर्सेज है। और इसके बदले में हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, रेंट हमें रिटर्न में मिलेगा। अगर नेचुरल रिसोर्स है तो इंसान ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरे इस रिसोर्स से मुझे ये रेंट मिलेगा, ठीक है। देन लेबर, तो हाँ, लेबर क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है, दोनों तरीके का लेबर हो सकता है। स्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, ठीक है। जब ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड करता है, मेहनत करता है किसी चीज़ के पीछे, लेबर वो दे रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वेजेस चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो लेबर मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो लेबर कौन है, हु इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर सर्विसेज, की लेबर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वही तो लेबर है। तो ये भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है और हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड सेक्टर का हो गया और जो इसको लेबर प्रोवाइड कर रहा है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर का हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरीके के गुड्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ गुड्स में हम लोग देख सकते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ तो इन बिटवीन होगा, ठीक है। और सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है ये, मतलब कि प्रोसेस प्रोड्यूस किया गया है किसी प्रोसेस के तहत ही, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बीच में है बट इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा ताकि ये फाइनल गुड बन सके, फिर फाइनल गुड को कंज्यूम किया जा सकता है या फाइनल गुड को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील शीट्स, ठीक है, स्टील शीट्स है, लेकिन शीट्स को तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, फिर इसको कुछ तो ट्रांसफॉर्म करना होगा फाइनल प्रोडक्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स हो गया या अप्लायंसेस हो गया, फिर जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ये कि दिस इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, और ये सेमी फिनिश्ड गुड है और इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये फिर और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो कोई और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होने का, इसमें कोई भी होने की संभावना नहीं है, ठीक है। जो भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन या होना था प्रोडक्शन प्रोसेस में हो चुका है, तो फाइनल का मीन्स फाइनल, कि ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब ये कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब या तो आप इसको मतलब कंज्यूम करो, यूज़ करो। तो कंजप्शन फाइनल गुड्स जो है टू टाइप्स का हो गया, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स में क्या आ गया कि गुड्स विच जो है कंजप्शन गुड्स में क्या आ गया, विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंजप्शन गुड्स नाम से ही पता, ये भी पता चल रहा है कि ये कंज्यूम ही होगा, इसको अल्टीमेट कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा, या जिसको इसकी ज़रूरत है वो इसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब कंजप्शन गुड में आ गया ड्यूरेबल कंजप्शन गुड, नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड एंड देन सर्विसेज। तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड में आ गया कि कंजप्शन, ऐसे कंजप्शन गुड जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए ड्यूरेबल, कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, ज़्यादातर 3 साल से ज़्यादा चलता है। तो ऐसे कंजप्शन गुड्स को हम लोग कहते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, होम अप्लायंसेस हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फर्नीचर है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, तो जनरली इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, मोर देन 3 ईयर्स। तो जिस चीज़ की लाइफ मोर देन 3 ईयर्स है उसको हम लोग कहेंगे ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल है कि इसको इमिडिएटली कंज्यूम करना पड़ेगा और इसकी लाइफ जो है 3 साल से कम है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स हो गया, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, पेपर हो गया, क्लोथिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं कंजप्शन गुड्स है बट नॉन ड्यूरेबल है। एंड देन सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज भी गुड्स में आता है और ये कंजप्शन गुड्स में आता है। ये इंटेंजिबल है, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते हैं, ये कंजप्शन गुड्स ओनली है, ठीक है। ये सिर्फ कंजप्शन गुड्स है और इसको इमीडिएटली ही कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कि एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप इसको इमीडिएटली कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अगर बैंकिंग कोई सर्विस है, आप जाओगे, आपका काम होगा, टेलीकॉम का आप यूज़ कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली जाके हेल्थ केयर सर्विसेज में जाके उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो दैट इज़ द सर्विसेज। सर्विसेज क्या हो गया, कंजप्शन गुड। अब फिर कैपिटल गुड्स, तो पर्टिकुलर ऐसे ही गुड को हम लोग कैपिटल गुड कहेंगे अगर इनमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है।
तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरेबल आउटपुट ऑफ ए मैन मेड प्रोसेस। तो जो भी कैपिटल गुड होता है ना ये ड्यूरेबल होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है मैन मेड प्रोसेस से ही बनाया गया है, बट ये बहुत ड्यूरेबल है, ठीक है। और और ये जो है एक्ट कर सकता है, मतलब अगर आपको फिर से कुछ बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, इनपुट के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर आपको इसको मार्केट में बेचना है या कुछ करना है तो आप इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान होना चाहिए कि अगर हम इसको इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये ना तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ना कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हम इसको इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैपिटल गुड्स में सबसे पहली बात क्या आई कि ये ड्यूरेबल आउटपुट है। फिर उसके बाद हम इसको इनपुट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना हो तब यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात कि ये ट्रांसफॉर्म और कंज्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैक्टर का, ठीक है, कि ट्रैक्टर जो है फैक्ट्री में बना, ठीक है, और ये ड्यूरेबल आउटपुट है ट्रैक्टर। उसके बाद ट्रैक्टर जो है अगेन हम इसको इनपुट के रूप में यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे वीट और राइस में, ठीक है। हम इसको फिर से दोबारा इनपुट के रूप में यूज़ किए, लेकिन वाइल एक्टिंग एज एन इनपुट ये डज नॉट, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और does not get transformed, cannot say that tractor is getting transformed or consumed। तो अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो एज ए इनपुट आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रैक्टर को कंज्यूम कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस जो है इकोनॉमिस्ट क्या कंसिडर करते थे कि ओनली द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल, कि जो फिजिकल कैपिटल है जैसे ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट है, वही कैपिटल है। बट अब टुडेज वर्ल्ड में क्या होने लगा है कि इंटेंजिबल कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है, ठीक है। तो अब कैपिटल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल कैपिटल मनी, एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारे अब ये सब किस में आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आ रहे हैं। एंड देन अब हम लोग देख लेते हैं कि कंजप्शन और कैपिटल गुड्स के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर गुड कैसे कंजप्शन गुड्स भी हो सकता है और कैसे कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। तो ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन है, ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन है तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन है तो अगर वो पर्सन खुद के कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। वॉशिंग मशीन उसने खरीदा बट वो खुद के कपड़े धो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इफ़ द सेम वॉशिंग मशीन, अगर सेम वॉशिंग मशीन को कोई बिजनेसमैन उसको परचेज कर रहा है और उसका मतलब ये क्या है, मोटिव है कि मुझे लॉन्ड्री प्रोवाइड करना है, लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करना है। तो अगर वो लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है, तो सामान तो सेम ही था, कंज्यूम करने के लिए ही था, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल गुड कैसे बन गया, वॉशिंग मशीन कैपिटल गुड इसलिए बन गया क्योंकि लॉन्ड्री सर्विसेज अब उससे दी जा रही हैं, अब उससे फिर अगेन पैसा जनरेट होगा, ठीक है। तो बिकॉज इन लेटर केस वॉशिंग मशीन जो है यूज़ किया जा रहा है मार्केट में क्लोथ को, मतलब ये करने के लिए, वॉश करने के लिए, तो ये ऑन कंजप्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर ये, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कैपिटल गुड है या कंजप्शन गुड है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है, किस जगह पे यूज़ हो रहा है, क्या ऑन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है या बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। इफ़ अ गुड इज़ बीइंग यूज टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स, अगर कोई भी गुड इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और उसको फिर सोल्ड करेगा मार्केट में, तो ये कैपिटल गुड हो गया, ठीक है। सपोज़ अगर आप वॉशिंग मशीन ले रहे हैं और आप खुद के कपड़े धो रहे हैं तो आप तो उसमें से कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन यही वॉशिंग मशीन को अगर आप लॉन्ड्री सर्विस में यूज़ कर रहे हो, आप इससे पैसे अर्न कर रहे हो, ये मार्केट में फिर से जाके सर्विसेज सोल्ड हो रही है, तो ये कैपिटल गुड हो गया, ओके। सो इसी तरीके से बेसिकली अगर आपने एक कार खरीदा है और अपने घर के लिए है तो ये कंजप्शन गुड हो गया, और वही अगर आप कार को, ओला कैब को यूज़ कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर ये क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन इसको कर दिया। सो अब नाउ देख लेते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बारे में, ठीक है। तो इंटर
एक पर्टिकुलर गुड जो होता है ये फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, वही सेम गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, वही सेम गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। अब कैसे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे सपोज हमने टी लीव्स खरीदा, ठीक है। तो अगर कोई टी लीव्स कोई भी पर्सन इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसमें घर में जाके उसको यूज़ करना है उस टी लीव्स को, तो ठीक है, तो ये टी लीव्स क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। कैसे फाइनल गुड हो गया, क्योंकि अब इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, ये टी लीव्स को हमने खरीदा और फिर हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं, इसमें से और कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई टी सेलर जो है, टी सेलर जो है टी को क्या कर रहा है, टी सेलर टी लीव्स को परचेज कर रहा है और फिर प्रिपेयर कर रहा है टी। अगर वो चाय बना रहा है और फिर उसी चाय को मार्केट में बेच रहा है तो टी लीव्स क्या हो गया, यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। क्योंकि वो टी लीव्स परचेज किया, लेकिन टी लीव्स को परचेज करने के बाद यूज़ नहीं किया, मतलब इसको क्या किया, इंटरमीडिएट गुड्स ये बन गया। और फिर इसमें से चाय बनाई और उस चाय को मार्केट में सेल किया, तो फिर क्या बन गया, टी फिर फाइनल गुड बन गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि टी लीव्स जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और टी फाइनल गुड्स हो गया। तो यहाँ पे क्या डिपेंड किया, यहाँ पे डिपेंड किया कि लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था मार्केट में, ठीक है। अगर आप घर के लिए लेके गए थे तो ये फाइनल हो जाता, लेकिन अगर आप वही चीज़ चाय बेचने के लिए लेके जा रहे हो और आप इसको मार्केट में फिर से सेल करोगे तो फिर फाइनल गुड फिर क्या होगा, फिर चाय ही फाइनल गुड होगा, टी लीव्स चाय की पत्ती फाइनल गुड नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि इन केस ऑफ टी सेलर क्या हो रहा है कि लास्ट ट्रांजेक्शन जो है ये क्या कर रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन चाय बेच रहा है, तो चाय हो गया इसका फाइनल गुड, ठीक है। और जो अगर कोई इंसान अपने घर के पर्पस के लिए ले गया तो क्योंकि वो लास्ट ट्रांजेक्शन उसका हुआ तो इसीलिए टी लीव्स हो गया यहाँ फाइनल गुड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है या कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप ज़रूर ड्रॉप करें, आप ज़रूर लिखें, कमेंट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।